सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा यूहन्ना, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन का आधार है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना, यही मेरी हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 34 तक। ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्चर्य दिया। तब ईसा ने ये जानकर कि अब सब पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबोया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था।
उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।